अभी हमारी मौजूदगी जेडीयू कार्यालय में है और हमारे बीच जुड़े हुए हैं कुणाल किशोर जी, जो मीडिया पैनलिस्ट हैं और काफ़ी अच्छे से अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखते हैं। लंबे समय से बिहार की बागडोर संभाल रहे नीतीश कुमार जी जो है वो विपक्ष के द्वारा बार बार आरोपों से घिरते रहते हैं और विपक्ष बराबर आरोप लगाते रहती है कि नीतीश कुमार जी जो है अचेत अवस्था में चले गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस तरह का आरोप लगातार विपक्ष लगाता हुआ चल रहा है। लेकिन लंबे समय से नीतीश जी जो है वो बिहार की बागडोर संभाली है और बिहार को एक नया रास्ता दिखाया है। चलिए सीधे रूप से हम जुड़ते हैं कुणाल किशोर जी से ही और जानते हैं कि विपक्ष के द्वारा ऐसे आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। जी नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे सर। विपक्ष के द्वारा बराबर आरोप लगता है कि नीतीश जी जो है अचेत अवस्था में चले गए हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब बिहार की राजनीति उनसे नहीं संभल रही है। देखिए, विपक्ष के सभी दलों को यह समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार जी को हरा पाना मुश्किल है वोट की राजनीति में। अब वो व्यक्तिगत आरोप पे आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार के सिस्टम को, नीतीश कुमार जी के राजनीतिक निर्णयों को अगर आप देखें, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना के निर्णय को आप अध्ययन करें तो नीतीश कुमार जी लगातार बेहतर काम करते रहे हैं। इसका अभी का उदाहरण है कि रीतलाल यादव जी पिछले दिनों जेल गए हैं। होम डिपार्टमेंट नीतीश कुमार जी संभालते हैं। अगर आप एक मुख्यमंत्री को अचेत अवस्था की बात करते हैं तो रीतलाल यादव जी को तो बाहर खुले घूमना चाहिए था। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है और आरोप लगाने का कारण है कि ये लोग हताश हैं, निराश हैं और उन्हें यह समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी को वोट की राजनीति में हम हरा नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। सर, विपक्ष में रीतलाल जी अगर इस तरह का काम करते हैं तो उनको जो है कानून के कटघरे में रखा जाता है, लेकिन वही काम जो है आनंद सिंह के द्वारा किया जाता है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल, आनंद सिंह भी जेल गए हैं। हमारे सरकार का तो पॉलिसी है, ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। जो भी गलत करेगा उनको कानून सम्मत कार्रवाई के तहत सजा मिलेगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर पर भी लंबे समय से सवाल उठता हुआ नजर आता है कि बिहार में नितम दिन जो है हत्याएं हो रही है और कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चौपट है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। देखिए, अगर आप तेजस्वी जी की बात करेंगे तो तेजस्वी जी ट्विटर के ब्रांड एम्बेसडर जो एक्स पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव है, आधी अधूरी जानकारी के साथ लगातार वो लॉ एंड ऑर्डर या अपराध से संबंधित घटनाओं के बारे में लिखते रहते हैं। लेकिन जब पुलिस उसका काउंटर करती है, स्पष्टीकरण देती है, तो वो चुपचाप हो जाते हैं। स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जी या विपक्ष के लोग बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझने का भूल कर रही है। विपक्ष बिहार की जनता परिपक्व है, वो जान रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है, तभी बिहार के लोग बिना डरे, बिना सहमे पूरे बिहार में बिजनेस, रोजगार या शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। बीते दिनों भोजपुर में गोलीकांड हुई है, कानून व्यवस्था। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास उसका संबंधित डेटा है। जो आप बीते दिन भोजपुर की बात कर रहे हैं गोलीकांड का, तो 24 घंटे के अंदर 4 आरोपी थे, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया और चौथे को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको यह बात समझना होगा कि अपराध हमेशा एक मानवीय कारण रहा है। अपराध रुकता नहीं, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको कम और अधिक किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे सरकार ने काम करते हुए अपराध की गति को, अपराध की प्रवृत्ति को कंट्रोल किया है और घटनाएं होती है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर एक्शन और कार्रवाई का भी काम करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन एनडीए कहती है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित कर रही है। कैसे देखिए, ऐसा 2020 में ही हुआ था। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और 43 सीट आने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी यानी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अभी तो वही कहा जाएगा ना कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और आप हमारे ऑफिस में आए होंगे कार्यालय में, तो बड़ा सा बैनर लगा हुआ है 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये सर्वविदित है और गठबंधन के सभी दलों के बीच सहमति है कि नीतीश कुमार जी 2025 से 30 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या लग रहा है 25 में भी नीतीश जी संभालेंगे बिहार का बागडोर? अब इसमें कोई डाउट है क्या? ये तो स्पष्ट है, बिहार का जर्रा जान रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
लेकिन एक सर्वे की रिपोर्ट में आ रही है कि सबसे ज्यादा चाहत जो है तेजस्वी यादव की हो रही है, नीतीश जी तीसरे नंबर पे फेंका रहे हैं, कैसे देखते हैं? जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उस सी वोटर का सर्वे का आप शायद बात कर रहे हैं। सी वोटर ने सर्वे किया था राजस्थान में। अशोक गहलोत को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने प्रयास, मतलब उनकी घोषणा हुई थी कि अशोक गहलोत जी पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं। परिणाम सामने है, अशोक गहलोत जी चुनाव हार गए। केसीआर के बारे में यही बात कही गई थी तेलंगाना के संदर्भ में, परिणाम सामने है, केसीआर चुनाव नहीं जीत सके। रमन सिंह के बारे में यही बात कही गई थी कि रमन सिंह दोबारा आने वाले हैं, नहीं आ पाए। बीजेपी के बारे में कहा गया था कि 2009 का चुनाव बीजेपी जीतने वाली है, बीजेपी नहीं चुनाव जीत पाई। तो जिस सी वोटर की बात कर रहे हैं उनका सैंपल साइज बहुत छोटा होता है और उनके जो सर्वेयर टीम होते हैं वो सिलेक्टेड लोगों को फ़ोन करते हैं जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होते हैं। आम जनता के बीच, आप चूँकि एक्टिविस्ट हैं, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ से निकलकर किसी चौराहे पे जाएं और आम जनता से बात करें, आपको रुझान स्पष्ट समझ में आ जाएगा। नीतीश जी पुनः वापस आ रहे हैं और भारी मतों से पुनः वापस आ रहे हैं। महिला वोट साधने की बात आती है तो नीतीश जी का नंबर 1 पे नाम आता है। इस बार महिला वोट को साधने के लिए नीतीश जी की क्या नई रणनीति है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने महिला वोटरों नहीं, वोटर की बात कर रहे हैं। वोट हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग वोटर की चिंता करते हैं। और महिलाओं की प्रगति के लिए नीतीश कुमार जी 2005 से अभी तक लगातार लगे रहे हैं। कई आंकड़े इसके गवाह हैं जिसमें नीतीश कुमार जी की सरकार ने, चाहे हमारा गठबंधन किसी भी दल के साथ क्यों ना रहा हो, बिहार सरकार ने महिलाओं को प्रगति देने के लिए, उनको समृद्धि देने के लिए, उनको उनके व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार काम करती रही है और उसी योजनाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सुन रहे थे कुणाल किशोर जी के द्वारा काफ़ी अच्छे से अपने पक्ष को रखते हुए, और इस बार भी जो है बता रहे हैं कि नीतीश जी जो है पूर्ण रूप से बिहार की बागडोर संभालने में सक्षम है और 2025 में भी फिर से एक बार नीतीश सरकार की बात कही जा रही है।